आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, गोपी प्रेम में अधीरता क्या है, इसके बारे में यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, 10-12 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपसे विनती करता हूँ कि इस वृत्तांत को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर न जाइए और बने रहिए इसके वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर होने वाला है। गोपी प्रेम में अधीरता क्या होती है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। इसका अनुभव कीजिए अगर आप सत्य में कृष्ण प्रेमी हैं। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और भक्तों, प्रेमी को धैर्य कहाँ होता है? अरे भाई, उसकी अधीरता ही उसकी धीरता है। अत्यंतिक विरहासक्ति में मिलन की परमोत्कंठा में प्रेम की जो गहरी अधीरता होती है, उसका आनंद विरले ही भाग्यवान जानते हैं। उस अकथनीय अवस्था में एक क्षण एक कल्प के समान बीतता है। दिल में एक अजीब सी छटपटाहट होती है। आंखें एक दर्द भरे मीठे से नशे में मस्त होकर झूमने लगती हैं। मन पर अपना काबू नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मानो कहीं उड़ा सा जा रहा है। कब आएगी वो घड़ी? कब मिलेगा मेरा प्रियतम? कब बुझेगी इन आँखों की तड़प भरी हुई प्यास? कब मौज की लहर लहराएगी मेरे दिल के दरिया में? आदि आदि भावनाओं में जिस किसी का मन आतुर और अधीर हो गया हो, उसकी प्रेम साधना सफल है, उसका जीवन धन्य है। प्रेम अधीरता में बस कब ही कब दिखाई देता है, यहाँ तक कि अब भी उस कब के गहरे रंग में रंग जाता है। ऊंचे प्रेमी कबीर ने प्रियतम की दर्शनोत्कंठाओं में प्रेमाधीरता का कैसा सजीव चित्रण खींचकर रख दिया है। कहा जाता है, कहते हैं, यही तन का दिवला करो, यही तन का दिवला करो, बाती मेलों जीव, बाती मेलों जीव, लोहू सींचो, तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। लोहू सींचो, तेल ज्यों, कब मुख देखो पीव। वह मिले तो मैं सब भी करने को तैयार हूँ। इस देह का दीपक बनाकर उसमें जीव की बत्ती रखूंगी और अपने हृदय रक्त से उस प्रेम ज्योति को सदा सींचती रहूंगी। देखूं इस दिए के उजाले में अपने प्रेम इस पद का मुख कब देखने को मिलता है। हाँ, कब तक उसकी प्रतीक्षा करूं। देखत देखत दिन गया, निस भी देखत जाए, बिरहिन पिय पावे नहीं, केवल जिय घबराए। कबीर साहब का यह दोहा है। देखत देखत दिन गया, निस भी देखत जाए, बिरहिन पिय पावे नहीं, केवल जिय घबराए। क्या करूं और क्या न करूं? कैसे पाऊं अपने उस प्यारे लाल को? जो घन आनंद ऐसी रुचि तो कहा बस है। आहा प्राणन पीरों, पाऊं कहाँ हरि, हाय तुम्हें धरनी में धैसों के आकाशहें चीरों। एक ब्रजांगना की प्रेमाधीरता देखते ही बनती है। एक दिन वन में बलराम और श्री कृष्ण गाय चराते चराते उनको भूख लग आई। उस दिन मैया यशोदा ने समय पर छाछ तक नहीं भेजी। थोड़ी दूर पर कुछ ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। ग्वाल वालों ने कृष्ण के कहने पर उन याचकों से कुछ भोजन मांग लिया, पर वे कोरे कर्मठ ब्राह्मण ग्वालों के लड़कों को यज्ञ की रसोई भला देते थे। क्रोधित होकर बोले,
कि हट जाओ सामने से, क्यों अपवित्र दृष्टि डाल रहे हो? यह रसोई हमने तुम ग्वालों के छोकरों के लिए बनाई है क्या? यज्ञ हेतु हम करी रसोई, ग्वालन पहले देहि न सोई। बेचारे ग्वाले बालक निराश होकर लौट आए। श्री कृष्ण ने कहा कि भैया, तुम तो उनकी स्त्रियों से जाकर मांगो, वे अवश्य देंगी, क्योंकि उनके मन दृढ़ भक्ति हमारी, मान ले ही वे बात तुम्हारी। हुआ भी वही, बड़े ही प्रेम से अनेक प्रकार के पकवान ले लेकर द्विज पत्नियां स्वयं ही श्री कृष्ण को अपने हाथ से भोजन कराने चल दी। कठोर कर्मठों ने बहुत रोका, परंतु उन प्रेम मूर्ति द्विजांगनाओं ने उनकी एक नहीं सुनी, और तो सब विनय अवज्ञा करके चली आई। केवल एक ब्राह्मणी अपने पतिदेव के धर्मपाश में फंस गई। बेचारी पति के पैरों पर नाक रगड़ रगड़ कर कहने लगी, देखन है, देखन दे वृंदावन चंद, देखन दे वृंदावन चंद। हा हा कंत मान विनती है, कुल अभिमान छाड़ मति मंद। कहे क्यों भूल धरत जिय, और जानत नहीं पावन नंद नंद। दर्शन पाए आए हों अबहीं, हरन सकल तेरे दुख द्वंद। सूरदास जी की यह रचना है। वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर की झलक नैक देख आने दो। उस प्यारे गोपाल लाल को यह कटोरा भर केसरिया दूध पिला आने दो। सभी सहेलियां तो गई हैं, इस मिथ्या कुलाभिमान में क्या रखा है, छोड़ क्यों नहीं देते? यह दंभाचार। अरे, तुम इतने बड़े विद्वान होकर भी एक मूर्ख की भांति बात कर रहे हो, मन में पाप विचारते हो। बाल कृष्ण में मेरी पवित्र प्रीति को तुम शायद किसी और दृष्टि से देखते हो। क्या कहूँ तुम्हारी बुद्धि को? छोड़ दो, जाने दो मुझे। आर्यपुत्र, उस प्राण प्यारे गोपाल का मुखचंद्र मुझे देख आने दो। हाँ, मैं कैसे जाऊं? नंदन को कैसे देख कर आऊं? रति बाढ़ी गोपाल सो, हा हा हरिलो जान देह प्रभु। पद परसति हों भाल सो, संग की सखी श्याम सन्मुख भई। मैं ही परी पशुपाल सो, परबस देह नेह अंतर्गत। क्यों मिली नयन विशाल सो। ये भी रचना भक्त कवि सूरदास जी की है, जिसका भावार्थ है, वहाँ संग की सभी सखियाँ अपने अपने हाथ से प्यारे श्री कृष्ण और बलराम को प्रेम से भोजन करा रही होंगी। हाय, मैं ही अकेली यहाँ इस पशुपाल के पाले पड़ी हुई छटपटा रही हूँ। भले ही यहाँ पर पराधीन देह तड़पा करे, हृदय के भीतर तो श्री कृष्ण प्रेम की आग जलती ही रहेगी। उस आग को कौन बुझा सकता है? हाँ, हरि बिरह जरी जाचत हों, इतनी बात मोहिदान दे। बेनु सुनो बिहरत बन देखो, यह सुख हृदय सिरान सो। पुन जो रुचै सोए तू कीजै, सांच कहत हो आन दे। जो कछु कपट किए जाचत हो, सुनय कथा हित कान दे। मन क्रम वचन सूर अपनो, प्रभु राखोंगे तन मन प्राण दे। भक्त कवि सूरदास जी की इस रचना का भावार्थ यह है कि नाक, हे नाथ, अब मत रोको, अब तो मुझे जाने ही दो। मैं कृष्ण के विरह में हाय कब से जल रही हूँ। तुमसे बस एक ही दान मांगती हूँ, न दोगे क्या? वन में उस वृंदावन विहारी गोपाल को देखकर और उनकी बांसुरी सुनकर
मुझे अपना हृदय ठंडा कर लेने दो। इतना ही तुमसे चाहती हूँ, फिर जो तुम्हारे मन में आए सो कर लेना। यह मैं निष्कपट भाव से सौगंध खाकर कहती हूँ। न जाने दोगे तो मैं तो भी अपना प्रण तो पूरा करना ही है। तन मन और प्राण भी देकर मैं प्यारे मदन मोहन से तो मिलूंगी ही। हाँ, कब तक तुम्हें समझाऊं, मिलन की अवधि ही टली जाती है। लो यह देह ले लो, तुम्हारा दावा सिर्फ इसी पर है ना, सो इस चाम की देह को संभाल कर रखना। प्राण तो मेरे उस प्राण प्रिय ब्रज चंद्र के ही चरणों में जाकर बसेंगे। कहाँ लग समझाऊं, सूरज सुन जात मिलन की औध टरी। लेहु संभर देह पिय अपनी बिन प्राणन सब मौज धरी। प्रेम अधीरता रही भी यही करके, चितवत हुती झरोखे ठाड़ी। किए मिलन को साज सूरदास तन त्याज, छिनक में तजो कंत को राज। प्रेम धन्य प्रेम मूर्ति ब्रजांगनाएं, अत्यंतिक विरहा शक्ति में तो धैर्य का भी धैर्य छूट जाता है। यह अवस्था ही ऐसी अवस्था होती है। उस शरद पूर्णिमा को जब कालिंदी कूल पर श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी, ऐसी कौन ब्रज वनिता थी जो स्वजन परिजनों के लाख रोकने पर भी वहां जाने से रुक गई हो। अहो वह प्रेम अधीरता, श्री ब्रज रत्न प्राण धन हरि को। चल सखी चल देखें सतवर, हैं कदम्ब के तले नाचते, वेणु बजाते राधावर। घनश्याम की ध्वनि सुन क्यों कर मैं चातकी धैर्य धरूं। क्यों न प्राण प्यारे के ऊपर अपना तन मन धन वारूं। मधुप जी की यह रचना है। भावार्थ है कि कैसी खिंची जा रही हैं ब्रजबालाएं उस तरफ। सुनत चली ब्रजवधु गीत धुन को मार्ग गही। भवन भीत द्रुम कुंज पुंज कितहूँ अटकी नहीं। ते पुनि तेह मग चली, रंगीली तज गृह संगम। जन पिंजरन ते उड़े छुड़े, नव प्रेम विहंगम। सावन सरित ना रुकै, करो जो जतन को अति। कृष्ण हरे जिनके मन ते, क्यों रुके अगम गति। दोस्तों, नंददास जी की यह रचना है। और हृदय निठुर स्वजन संबंधियों ने जिन ब्रजबालाओं को किसी तरह काल कोठरी में बंद कर रखा था, उनकी दशा यह हुई। क्या हुई? नंददास जी लिखते हैं, जे रुक गई घर अति अधीर, गुणामय शरीर बस। पुण्य पाप प्रारब्ध रच्यो, तन नहीं पच्यो रस। परम दुसह श्री कृष्ण विरह, दुख व्यापो जिनमें। कोटि बरस लग नरक भोग, अध भुगते छिन में। पुण्य रंचक धरे ध्यान, पिय परिरंभन दिय जब। कोटि स्वर्ग सुख भोग जिनहि, मंगल कीनो सब। उस एक क्षण की तरह व्याकुलता का तनिक ध्यान तो करो। करोड़ों वर्षों के दुखों का तो लय हो जाता है। उस मिलन उत्कंठा में, उस अतुलनीय प्रेम अधीरता में। आह कैसी होती होगी वो आतुरता। कितने प्रेमियों के प्राण पक्षी ना उड़ा दिए होंगे। उस दयाहीन अधीरता ने
पर प्रेमी तो बलि होने के अर्थ ही जीवन धारण करते हैं। ऐसे अधीर प्रेमातुर प्राणी कब तक जीवित रह सकते हैं? व्यर्थ ही प्रेमातुरों को दोष देते हो। कहाँ तक बेचारे धैर्य धारण किए रहें? धैर्य की भी तो कोई सीमा होती है। बेचारे विरही अपने प्राण विहंगमों को कब तक बांध कर रखे रहें? क्यों ना उनके हाथों से छूटकर उड़ जाएं उनके छटपटाते हुए प्राण पक्षी। बहुत दिनान की अवधि आसपास परे, खरे अरबरने भरे हैं उठ जान को। कहे कहे आवन छबीले मन भावन को, गहे गहे राखत ही दै दै सम्मान करें। झूठी बतियान की पत्यानी ते उदास हैं के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आन करके पध्यान प्राण, चाहत चलन बंदिशों ले सुजान को। इतना धीरज क्या कुछ कम होता है जो इस बेचारी कृष्ण अनुरागिणी गोपिका ने वहां तक संदेशा ले जाने के लिए अपने आतुर प्राणों को ओठों पर कुछ देर तो ठहरा लिया। अरे भाई, प्रेमातुरों को इतना ही बहुत है। अब भी प्रियतम चाहे तो उस अभागिनी के प्राणों को अधरों से लौटाकर उसके हृदय में पुनः स्थापित कर सकते हैं। प्यारे कृष्ण, तनिक सुनो तो वह क्या कह रही है। हाय री यह प्रीति, एक बिसास की टेक गहें, लग आस रहे बस प्राण बटोही। हाँ घन आनंद जीवन मूर दई, कित प्यास न मारत मोही। बस अब और क्या कहूँ हरिचंद, एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनो। रूप की तिहारे ब्रज भूप हों उपासी हों, ज्वाब ले रे प्राणन बचाए ले, लगाए अंक एरे नंदलाल, तेरी मोल लई दासी हों। तो दोस्तों, यह वृत्तांत किस तरह आपको बताता है कि गोपी प्रेम में अधीरता क्या होती है। दोस्तों, उस अधीरता के बारे में समझाया गया है बहुत से पदों के द्वारा, बहुत से कलाकारों की रचनाओं के द्वारा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचा देना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय श्री राधे कृष्णा।